शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाले बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद उनकी गिरफ्तारी आज अमल में आई थी और सपहर उन्हें नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट में पेश किया गया था। आपको बता दें कि राजा सिंह के मुतनाज़ा रिमार्क्स के खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई थी और आवाम ने अपने तिजारती इदारे बंद रखते हुए शदीद गुस्से का इजहार किया था। मजिस्ट्रेट ने राजा सिंह को 14 दिनों तक अदालती तहवील में रखने के अहकाम जारी किए थे और उन्हें चंचलगुड़ा जेल भी मुंतकिल किया गया था। ताहम अभी मौसूल होने वाली ताज़ा तरीन इतला के मुताबिक 14th मेट्रोपॉलिटन सिटी जज ने MLA राजा सिंह को फौरी तौर पर रिहा करने के अहकाम जारी किए हैं। पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह को गिरफ्तार करते हुए नामपल्ली कोर्ट ले जाया गया है। कोर्ट के बाहर रुकन असम्बली के हामियों और मुसलमानों की कसीर तादाद जमा देखी गई। बताया गया है कि इस दौरान राजा सिंह के हामियों और मुसलमानों ने एक दूसरे पर नारेबाजी की, जिसके सबब वहां हालात कशीदा हो गए। इस मौके पर वहां तैनात पुलिस एहलकारों ने फौरी हरकत में आकर हल्का सा लाठी चार्ज किया और हालात पर काबू पा लिया। आपको बता दें कि रुकन असम्बली राजा सिंह ने एक मुतनाज़ा वीडियो यूट्यूब पर पोस्ट किया है, जिसके बाद शहर के मुसलमानों में गुस्से की लहर देखी गई है और मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं और बतौर एहतजाज आज शहर के तमाम कारोबारी इदारे बंद रखे गए हैं। मोहसिन इंसानियत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में गुस्ताखी के खिलाफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से भवानी नगर पुलिस स्टेशन में बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है और मलून के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का पुरजोर मुतालबा किया गया है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर MIM कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना ने भवानी नगर पुलिस स्टेशन पहुंचकर गुस्ताख रसूल राजा सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करवाई और जल्द अज जल्द राजा सिंह को हिरासत में लेने का मुतालबा किया। कॉरपोरेटर के हमरा याकुतपुरा के नौजवान व दीगर भी मौजूद थे। MIM कॉरपोरेटर ने हुकूमत तेलंगाना से गुस्ताख रसूल को सख्त से सख्त सजा देने और मुतनाज़ा वीडियो को फौरी डिलीट करवाने का पुरजोर मुतालबा किया है। MIM कारकुनान और अवाम की कसीर तादाद ने भवानी नगर पुलिस स्टेशन के रूबरू एहतजाज भी दर्ज करवाया। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर समीना आज भवानी नगर पुलिस स्टेशन में तकरीबन याकूतपुरे के नौजवान बच्चों के साथ यहाँ पर हूँ और हमने राजा सिंह के ख़िलाफ़ कंप्लेन दिया है, मगर आज तक ये देखने में आया है कि जैसा ही नुपुर शर्मा का और नवीन जिंदाल का कोई कुछ भी नहीं कर सके। मगर हम यहाँ पर तेलंगाना हुकूमत KCR से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो है ना हमारे हुजूर के मामले में इस बदतमीज़ी, इस गुस्ताखी जो की गई है, सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और उसको फ़ौरन अरेस्ट किया जाए और वीडियो को डिलीट किया जाए और इस तरीके से उसको सज़ा दी जाए कि ताकि कोई दूसरा आदमी इस किस्म की वाहियात गुफ्तगू ना कर सके। और एक बात, ये सुअर का बच्चा है, सुअर की चाल चल रहा है। मैडम की आवाज नहीं आती, मैडम की आवाज नहीं आती। सुअर के बच्चे को इंशाल्लाह और हैदराबाद के लोग उसको सबक सिखाएंगे इंशाल्लाह। जी हाँ, हम लोग कंप्लेन करें, FIR हुआ है, एक्नॉलेजमेंट जो है ना 00371 है, कंप्लेन कर दिए। इंशाल्लाह जरूर एक्शन होगा और जो है ना अरेस्ट कराएंगे उसको और जो है ना सख्त से सख्त वो सुअर के बच्चे को पकड़ेंगे इंशाल्लाह। कोई एक्शन नहीं लिया गया अब तक, मगर हम जो है ना क्या वजह हो सकती है बोले तो पूरे सुअर के बच्चे यहाँ से वहाँ तक, इसलिए नहीं ले रहे कंप्लेन। अब हम दे रहे हैं इंशाल्लाह। हैदराबाद के लोग जो है ना कोशिश करेंगे, हर हैदराबाद का नौजवान इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा कि राजा सिंह को गिरफ्तार कराने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन होगा, हर पुलिस स्टेशन में जमा हो जाएंगे लोग। अगर नहीं हुआ, अगर अरेस्ट सुने तो हम एहतजाज करेंगे और क्या कर सकते हैं उसके खिलाफ करेंगे, वो सुअर के बच्चे के खिलाफ। माहौल तेलंगाना का
खराब कर देना चाह रहा है, ये कम्युनल टेंशन क्रिएट करना चाह रहा। राजा सिंह को CV आनंद साहब कमिश्नर ऑफ पुलिस से हमारा मुतालबा है कि जल्द से जल्द राजा सिंह को अरेस्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। एबिट्स बिजनेस एसोसिएशन ने एबिट्स पुलिस स्टेशन पहुंचकर गुस्ताखे रसूल मलून राजा सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। एबिट्स के ताजरा ने ACP एबिट्स के वेंकट रेड्डी से मुलाकात की और गुस्ताखे रसूल रुकने असम्बली राजा सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। ACP के वेंकट रेड्डी ने गुस्ताखे रसूल की गिरफ्तारी को यकीनी बनाने का तयख्खुन दिया। आपको बता दें कि मलून राजा सिंह ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की है, जिसके बाद मुसलमान तबके में बरहमी और गुस्से की लहर देखी जा रही है। आज शहर में मुसलमानों ने बतौर एहतजाज अपने कारोबारी इदारे बंद रखे, जबकि एबिट्स इलाके में भी ताजरीन ने एहतजाज करते हुए रजाकाराना बंद बनाया। क़ब्ल एबिट्स पुलिस स्टेशन था जगदीश मार्केट एक एहतजाजी रैली निकाली और राजा सिंह के खिलाफ एहतजाज किया। हम लोग एबिट शॉपिंग सेंटर की जानिब से FIR कंप्लेन करें। सुर्खियों में रहने वाले राजा सिंह फिर अपना जहर उगले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, जो कि बिल्कुल भी नाकाबिल कबूल है। हर बार की तरह इस बार तो सारी हदें पार करते हुए नूपुर शर्मा का भी रिकॉर्ड तोड़ते हुए आगे बढ़े और FIR होने के बाद उसको उठाने के बाद भी उसका ये बोलना है कि दूसरा पार्ट बनने के लिए मैं तैयार हूँ, पार्ट 2 बनाने के लिए। हम उस चीज़ को रोकना चाह रहे हैं। ऐसे बदमाश को ना कानून सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और हम शुक्रगुजार हैं तेलंगाना का पुलिस डिपार्टमेंट का और KTR सर का, CM KCR सर का, जो उसको इमीडिएट एक्शन करके उसको अरेस्ट करे। और हम चाह रहे हैं कि बिल्कुल ये माहौल ख़राब नहीं होना और BJP भी उसके जो भी है पावर्स रिवोक कर लेना चाहिए। और इसके अलावा भी अब गणेश चतुर्थी आने वाली है, ये माहौल ख़राब करने का पूरी इसकी प्लानिंग थी और इंशाल्लाह ऐसा कुछ होगा नहीं। हमारा सबका जो है सो ना हिंदू भाइयों के साथ हमारा जो कारोबार में चल रहा है वो खुलूस बरकरार रहेगा और हम आपको पुलिस से पूरा हमारे ACP सर एबिट्स के पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। FIR भी लिए, थोड़ी देर में एक्नॉलेजमेंट भी मिल जाएंगी और हम चाह रहे हैं कि वो जेल से वापस आने के बाद फिर से उसके ऊपर कार्रवाई हो, उसके ऊपर PD एक्ट आना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हम कभी भी नहीं चाहेंगे हमारा यूथ, हमारा जो मार्केट के लोग आए कि हमारे पास हिंदू मुसलमान सब मिलजुल के काम कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, तो ये हम नहीं चाह रहे कि हमारी खुलूस कभी भी ख़राब हो। तो हम इसके अलावा भी एक बार फिर से हमारी स्टेट गवर्नमेंट से जो कि बहुत अच्छा एक्शन लिया गया सुबह राजा सिंह को अरेस्ट करके, तो हम चाह रहे हैं कि ऐसे ही उसको अंदर ही रखें, उसको बाहर आने ना दे, माहौल बिल्कुल बहुत अच्छा रखने। और हम मार्केट बंद करने का मेन ये है कि हमको बहुत ज़्यादा दिल अर्जाई हुई है और ये एरिया भी जो है उसके अंडर ही आता है, तो हम लोग इंशाल्लाह बंद करके इसका मजम्मत करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का और तेलंगाना गवर्नमेंट, लॉ एंड ऑर्डर सबका। थैंक यू वेरी मच। BJP स्टेट प्रेसिडेंट बंडी संजय कुमार की प्रजा संग्राम यात्रा को पुलिस ने रोकते हुए उन्हें हिरासत में लिया है। TRS हुकूमत और BJP के दरमियान जारी सियासी लड़ाइयां मजीद शिद्दत इख्तियार करती जा रही हैं। पुलिस ने आज स्टेशन घनपुर से BJP सदर को हिरासत में लिया और उनकी दीक्षा को भी नाकाम बना दिया। BJP और पुलिस के दरमियान बंडी संजय को हिरासत में लेने के दौरान हाथापाई होने की भी इतला मिली है। आपको बता दें कि BJP स्टेट प्रेसिडेंट बंडी संजय कुमार ने MLC कविता की रिहाइशगाह का मुहासरा करने की कोशिश करने वाले BJP, BJYM और BJP महिला मोर्चा कारकुनान के खिलाफ सख्त दफात के साथ मुकदमा दर्ज करने पर नाराजगी जताई थी और इल्ज़ाम लगाया था कि TRS कायदीन ने BJP के लीडरान पर हमला किया है। बंडी संजय ने जख्मी BJP कारकुनान को अस्पताल में दाखिल न करवाने पर संगीन नताइज बरामद होने का इंतबाह दिया था और दिल्ली में होने वाले शराब पॉलिसी घोटाले पर खामोश न रहने TRS के रोल को उजागर करने का इंतबाह दिया था, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी अमल में आई। जिले रंगारेड्डी के मुख्तलिफ इलाकों में BJP कायदीन ने वज़ीर आला KCR का अलामती पुतला नजर आतिश करते हुए BJP स्टेट प्रेसिडेंट बंडी संजय कुमार की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया। BJP सीनियर कायद उपेंद्र गुप्ता ने बंडी संजय की गिरफ्तारी पर कहा कि गैर कानूनी गिरफ्तारियां BJP को नहीं रोक सकती, जबकि गड्डी अनारम डिवीजन कॉरपोरेटर B प्रेम महेश्वर रेड्डी ने बंडी संजय कुमार की गिरफ्तारी पर कहा है कि BJP सदर की दीक्षा को ख़त्म करवाना और उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाना रजाकाराना हुकूमत की अक्कासी करता है। बंडी संजय कुमार को गिरफ्तार करने पर BJP कैडर में नाराजगी देखी जा रही है। BJP कॉरपोरेटर्स ने चैतन्यपुरी, कोतापेट, RK पुरम और सईदाबाद चौराहे पर KCR के अलामती पुतले नजर आतिश किए और गैर कानूनी गिरफ्तारियों की मजम्मत की है। उनका कहना है कि BJP कायदीन
टीआरएस से खौफजदा नहीं है और तेलंगाना में बीजेपी का परचम लहराने तक वो आराम से नहीं बैठेंगे। शहर हैदराबाद में ट्रैफिक हादसात में कमी लाने और जराइम पर काबू पाने के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से वक्तन फ़ौक्तन ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम चलाई जाती है। कल रात देर गए बहादुरपुरा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम चलाई गई। इस मुहिम में ट्रैफिक एहलकारों ने हिस्सा लेते हुए राहगीरों का ब्रीथ एनालिसिस किया। ट्रैफिक एहलकारों ने ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए हालत नशा में गाड़ियां चलाने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई भी की। मरकजी वजीर सियाहत किशन रेड्डी का कहना है कि तेलंगाना में बीजेपी का मुस्तहकम होना वजीर आला केसीआर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। किशन रेड्डी ने पार्टी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और बीजेपी सरबराह बंडी संजय कुमार की पदयात्रा को रोक देने और उन्हें गिरफ्तार करने के इक़दाम की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने कहा कि रियासत में बीजेपी मजबूत हो रही है और केसीआर इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वजीर आला केसीआर की जानिब से पीएम मोदी पर तनकीद करने पर भी किशन रेड्डी ने कहा कि केसीआर का वजीर आजम पर ज़ाती तनकीद करना मुनासिब नहीं है। उन्होंने तेलंगाना में बीजेपी की कामयाबी को यकीनी करार दिया है और इल्ज़ाम लगाया है कि टीआरएस हुकूमत अमन अमान की बरकरारी में नाकाम हो चुकी है। मरकजी वजीर किशन रेड्डी का कहना है कि टीआरएस दौरे हुकूमत में पुलिस का निज़ाम बिगड़ चुका है। बंडी संजय कुमार की गिरफ्तारी पर मरकजी वजीर सियाहत ने सख्त बरहमी का इजहार किया है और कहा है कि अवाम का गुस्सा केसीआर बंडी संजय पर उतार रहे हैं। कांग्रेस की अबूरी सदर सोनिया गांधी ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन पहुंचकर मुलाकात की है। द्रौपदी मुर्मू के सदर जमहूरिया के ओहदे पर फायज होने के बाद कांग्रेस सदर ने पहली मर्तबा सदर जमहूरिया से मुलाकात की। सदर जमहूरिया के सेक्रेटरीट की जानिब से एक ट्वीट करते हुए सोनिया गांधी और सदर द्रौपदी मुर्मू की इस मुलाकात की इतला दी गई है। आपको बता दें कि मुर्मू सदर जमहूरिया के ओहदे पर फायज होने वाली दूसरी खातून है, जबकि उन्हें पहली कबायली खातून सदर बनने का एजाज़ हासिल है। कांग्रेस ने सदारती इंतखाब में द्रौपदी मुर्मू के बजाय यशवंत सिन्हा की हिमायत की थी। कांग्रेस के ज़राए ने इस मुलाकात को खैर सगाली करार दिया है। वाज़ेह है कि मुर्मू के सदर बनने के बाद मुल्क भर के मुमताज़ लीडर्स और वुज़रा उनसे मुलाकात के लिए आ रहे हैं और सोनिया गांधी की इस मुलाकात को भी उसी कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। टीएनजीओ हैदराबाद प्रेसिडेंट एसएम हुसैनी मुजीब की ज़ेर निगरानी एक इजलास मुनक़िद किया गया। इस इजलास में 102 सरकारी महकमाजात के सदूर और सेक्रेटरीज के अलावा टीएनजीओ प्रेसिडेंट रविंदर रेड्डी व दीगर ने शिरकत की थी। जश्न आज़ादी की 75 साला तक़रीबात के कामयाब इनेक़ाद पर तमाम सदूर और सेक्रेटरीज को तहनीत पेश की गई और वज़ीर आला केसीआर की हिदायत के मुताबिक तवील जश्न आज़ादी तक़रीबात का एहतराम करने पर सभी से इजहार तशक्कुर किया गया। तेलंगाना एनजीओस यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के जानिब से जो तेलंगाना के हुकूमत के जानिब से और हिंदुस्तान के हुकूमत के जानिब से जो 75 साल हिंदुस्तान के पूरे हुए, उस खुशी में पूरे हिंदुस्तान में डिफरेंट प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ये महीने की 8 तारीख से 22 तारीख तक जो प्रोग्राम्स दिए थे, बहुत खुशी की बात है। आपके ज़रिए से मैं बताना चाहूँगा, मेरे सदारत में तेलंगाना एनजीओस यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कई कारनामे हम लोग करे। गरीब गुरबा को खाना खिलाना, कपड़े बांटना, नोटबुक्स बांटना, ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद किए। उसके अलावा कलकत्ता से करीब 300 मीटर का फ्लैग मंगवाकर यहाँ से शहीदों के स्मारक तक, असम्बली तक रैली निकाले। उसके बाद में हिंदुस्तान की तारीख़ को याद किया गया। हिंदुस्तान के जो हीरोज़ थे, जो हिंदुस्तान के आज़ादी में जो हमारे लोग जान गंवाए, उस ताल्लुक़ से भी बात की गई। बहरहाल ये बहुत बड़ा प्रोग्राम था। तो आज 22 तारीख के दिन भी हमारे सदर जनाब राजेंद्र साहब के सदारत में हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के जानिब से तमाम हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के यूनिट प्रेसिडेंट से 102 डिपार्टमेंट के हमारे यूनिट प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज़ को आज यहाँ पर बुलाया गया और स्टेट के सदर और जनरल सेक्रेटरी के सदारत में, मेरे सदारत में उन लोगों को शालपोशी की गई और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के जानिब से एक मेडल भी दिया गया। ये 75 साल की तेलंगाना की हमारे हिंदुस्तान की आज़ादी और तेलंगाना के जद्दोजहद में जो हमारे भाई काम करे,
वो मद्देनज़र रखते हुए उनको आज यहाँ पर ये इज़्ज़त बख्शी गई। बहरहाल ये बहुत खुशी का मंज़र था। हिंदुस्तान के सरज़मीन हिंदुस्तान के लिए तेलंगाना के जो तलबा है, तेलंगाना के जो कायदीन है, तेलंगाना के जो सरकारी मुलाजिमिन हैं, तेलंगाना के जो कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज़ हैं, हम तमाम फिर से एक बार आज हलफ लिए, फिर से एक बार सरज़मीन हिंदुस्तान के लिए हम लोग हर कुर्बानी के लिए तैयार है। इंशाअल्लाह जब तक हम लोग हैं, वो आने वाली पीढ़ी भी है, तमाम लोग मिलकर इस सरज़मीन को अगर कोई बुरी नज़र से देखेंगे तो बिल्कुल उसको उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। बहरहाल जो गंगा जमुना तहज़ीब है हिंदुस्तान की, उस तहज़ीब को मद्देनज़र रखते हुए उस तहज़ीब को आगे ले जाने का भी वादा किया गया। बहरहाल ये खुशी की बात है। आप लोग देखें, अभी आतिशबाज़ी भी हम लोग किए, पटाखर जलाकर खुशी का इज़हार भी किए। बहरहाल मैं चीफ़ मिनिस्टर साहब चंद्रशेखर साहब का और उनके कैबिनेट का और हमारे सदर जनाब राजेंद्र साहब का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के एग्जीक्यूटिव, हमारे यूनिट प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज़, हमारे जितने भी मेंबरान हैं, उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करते हुए इलेक्ट्रॉनिक और प्रेस और मीडिया का भी मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, आप लोग बिज़ी रहने के बावजूद में भी प्रोग्राम्स कवर कर कर आपका कीमती वक्त देकर ये आवाम तक पहुंचाने का बेहतरीन काम कर रहे हैं। बहरहाल फिर एक नए प्रोग्राम के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द से जल्द आपके खिदमत में मैं हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इंशाल्लाह हम और आप मिलकर हर एक के भलाई के लिए काम करेंगे और हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। इंशाल्लाह तेलंगाना की रियासत को भी हिंदुस्तान में दीगर रियासतों से आगे ले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय तेलंगाना।